अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हड्डियों और जोड़ों का दर्द भगाने वाला जादुई घरेलू नुस्खा, और आपको इस कंप्लीट नुस्खे के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे भी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें बेसिकली पहले 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले लहसुन, फिर उसके बाद है तारे मीरे का तेल, और फिर उसके बाद है विक्स। सबसे पहले लहसुन लें और इसको छील कर इसके जवे अलग कर दें। फिर इन जवों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और काट कर तकरीबन 1 प्याली के बराबर कर देना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से काट कर लहसुन इकट्ठा कर दें। और एक ज़रूरी बात, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक बिला नागाम मौसूल हो सकें। लहसुन बारीक और हल्का हल्का काटें। हल्के से मुराद बिल्कुल उसको छोटा छोटा करके काटें, जैसा वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद लहसुन काटने के बाद आपने एक कढ़ाई ले लेनी है और इस कटे हुए लहसुन को उसमें डाल देना है। इसके बाद जितना लहसुन आपने काटा है उतना ही प्याली में आपने तारे मीरे का तेल ले लेना है और इसको उस कढ़ाई में उंडेल देना है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, जैसे वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। कोई भी चीज़ रहे ना। फ्रेंड्स, वीडियो के साथ साथ आपने जुड़े रहना है। तो इसके बाद आपने ये हम आपको आंच दिखा रहे हैं, इस आंच पर इस कढ़ाई को रख देना है और इस पर हल्का हल्का ये तेल पकाना है। फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वीडियो का कोई भी एक पार्ट आपने मिस कर दिया तो आप ये नुस्खा कंप्लीट नहीं सीख सकेंगे। हल्का हल्का आपने तेल हिलाना भी है कढ़ाई पर रखकर। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये नुस्खा आजमाया हुआ नुस्खा है। और फिर एक टाइम आएगा कि आपका ये कढ़ाई का तेल इस तरह उबलने लग जाएगा। और जब ये इस तरह उबलने लग जाए तो चूल्हे की आंच थोड़ी और हल्की कर लें। फ्रेंड्स, ये अब इसकी कंप्लीट शक्ल वाज़ेह हो गई है। तेल और लहसुन पकने के बाद जब इस हालत में आ जाए तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको हल्का हल्का इस तरह हिलाना है, जैसे वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। अब इसको चूल्हे से उतार दें और एक साफ़ बर्तन लें और छाननी से इसको छान लें। लहसुन पककर बिल्कुल काला हो जाएगा और इससे निकला हुआ तेल आपको सामने नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। बार बार आपको ये बात कहने का मकसद, क्योंकि इसमें कोई भी आपने एक पार्ट छोड़ दिया तो आप ये मुकम्मल नुस्खा नहीं सीख पाएंगे। अच्छी तरह छानने के बाद अब आपने इसको दोबारा कढ़ाई में डाल देना है, उस छांटे हुए तेल को। अब इसमें आपने एक विक्स ले लेनी है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और विक्स को अपनी उंगली या चम्मच किसी से भी निकालकर इस तेल में डाल देना है। चूँकि हमने एक छोटी प्याली ली थी तो हमने विक्स भी उसके बराबर ही मिलाई है। फ्रेंड्स, ये बात अपने जहन में रखिएगा कि जितना आप हम वज़न चीज़ें डालेंगे उतना ही इस नुस्खे में असर आएगा। यानी जितना लहसुन उतना ही तारे मीरे का तेल और उतनी ही मिकदार में विक्स। कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तीनों चीज़ें हम वज़न होनी चाहिए।
जी हाँ फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह हिलाकर अब आपने इसको दोबारा चूल्हे की हल्की आंच पर रख देना है और तकरीबन 5 मिनट इसको हल्की आंच पर पकाना है। जब विक्स अच्छी तरह इसमें घुल जाए तो इसको चम्मच से हिलाकर अच्छी तरह उसके इस तेल में जज़्ब कर लें और फिर उसके बाद दोबारा उसको हल्की आंच से यानी चूल्हे से उतार कर छान लें। तो फ्रेंड्स, ये जादुई नुस्खा तैयार है आपके लिए। ख़ुद भी देखें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें और अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और यकीनन ये नुस्खा इस्तेमाल करके आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, हमारी एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बिला नागाम मौसूल हो सकें। वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।